सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एंट्रेंस से रिलेटेड है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को जो है फिगर्स बनाने में प्रॉब्लम्स होती है। सो उस पर ये वीडियो आज बना रहे हैं हम। सो आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और करिएगा भी, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि हम काम कर सकें, ठीक है। सो आज का वीडियो इसी पे है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमें एज अ फिगर किस तरह से ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। एक रैंडम शेप से हम कैसे बनाते हैं। तो ये जो आज का वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। सो आप इसे पूरा ध्यान से देखिएगा, और कुछ बातें भी हम करेंगे, सो आप उसे भी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो अभी देखिए हम आ गए पेज पे अपने। तो जैसा आप बगल में फिगर देख रहे होगा कि हम किस तरह से कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि हमें ओवरऑल जो शेप्स हैं, ठीक है, हमें वो चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। और बाकी जैसा आप देख रहे हैं, मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं किया हूँ और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है। मतलब ये जो नॉर्मल मैं ड्रॉ करता हूँ सो उसी पर है ये। सो अभी मैं जो पेपर यूज कर रहा हूँ वो कार्ट्रिज शीट है, ठीक है। और जो पेंसिल यूज कर रहा हूँ वो स्टेडलर की है। हालांकि आप कोई भी चाहें तो कोई भी नॉर्मल पेंसिल से काम कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास ये ब्रांड है तभी मैं काम करूँ, तो वो मैटर नहीं करता है। सो आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल हैं, तो आप उससे काम करिए। अदरवाइज़ ये मत सोचिए कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, ठीक है। सो आपको आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप उससे काम करिए। आप बस देखिए, अभी मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ बस ओवरऑल शेप को, जैसे अभी ये हैंड का है तो हैंड का जो बेस है, ठीक है, कितना दूर में आएगा, क्या चीज़ें आएंगी, ये हम बस एक मार्किंग कर रहे हैं एक सीधी सीधी लाइनों से, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग बेस में सबसे अहम रोल निभाता है। तो आप पहले इस स्टेज पे पहुंचिए, इसके बाद हम पूरा डिटेल करेंगे, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो बाद में देखेंगे। बट अभी जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप आप कैसे करें, ठीक है। तो सबसे अच्छा मेथड यही है कि हम लाइनों से मार्किंग करें, उसका बेस बनाएं, ठीक है। जब हमारा ये कंप्लीट होता है तो हम धीरे धीरे करके उसमें एक एक डिटेलिंग देते जाते हैं। तो जैसा अभी आप देखेंगे इसमें कि मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ों को कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं बस बेस ले रहा हूँ लाइनों से, छोटी छोटी लाइनों से जो हैं। मैं ओवरऑल उसका स्ट्रक्चर समझ रहा हूँ कि हमें किस तरह से करना है, कैसे चीज़ें की मैनेज की जाती हैं, ये सारी चीज़ें मैं इसमें कर रहा हूँ। सो आप भी इस तरह से आप चाहें तो मेरे साथ में भी ड्राइंग कर सकते हैं। आपको रेफरेंस स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो उसी रेफरेंस को जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ और आप अपने में ड्रॉ करिए, और उसमें आप कंपेयर करिए कि मेरा कहाँ गलत हो रहा है और उसमें कहाँ बन रहा है, ठीक है ना। मैं कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, तो ये अपने और मेरे आर्टवर्क में थोड़ा सा कंपेयर कर सकेंगे आप, ठीक है ना। अगर आप साथ में काम कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आगे के लिए, ठीक है ना। सो अभी देखिए मैं बस बेसिक मार्किंग कर रहा हूँ कि एक ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है कि हमें जैसा दिख रहा है, फ्रेम जैसा है, वो कैसा दिख रहा है, वो हम अभी मार्किंग कर रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि मैं अगर जैसे आप किसी को ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर रहे हो, तो अपनी बस हल्की सी ब्लर आंखें करके देखो। मैंने कि जैसे अगर मान लो हम ये चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, ये स्पैचुला मेरे हाथ में है, तो हम पहले ये चीज़ नहीं देखेंगे कि इसमें कर्व कहाँ है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। पहले हम इसका ओवरऑल देखेंगे, यानी कि ये पहले एक फ्रेम में आ रहा है, ठीक है, एक फ्रेम में आ रहा है। पहले पहले आप इसका एक फ्रेम बनाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके अंदर छोटे छोटे लाइंस से इसका कर्व बनाएंगे, फिर उसमें जो चीज़ें दिख रही हैं वो चीज़ें करेंगे। तो ये एक छोटा सा बेसिक फंडा होता है करने का, एज अ बेस जब हम करते हैं। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ, जैसे बाल वगैरह के लिए अब छोटा छोटा थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग मैं इसमें ऐड करूँगा। अब छोटे छोटे कर्व ऐड करूँगा। कर्व यानी कि जो हम छोटे छोटे बारीकियाँ होती हैं वो उन्हें कर्व कहते हैं, ठीक है ना। उन कर्व्स को हमें ड्रॉ करना होता है फाइनल में जब धीरे धीरे चलते हैं हम, ठीक है।
सो ये एक छोटा सा मतलब कह सकते हैं कि प्रैक्टिस का है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें, जब भी आप चीज़ों को करें, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो और रही बात अगर कंपोजिशन करने की, तो ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये कंपोजिशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे लिप्स बना रहा हूँ, तो लिप्स में मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, कैसे करनी है, क्या क्या हैं। मैं बस एक लाइन देख रहा हूँ कि ये लाइन कहाँ पे गई है, कितनी दूर पे गई है, बस ये लाइन मैं देख रहा हूँ, जैसे आप उसमें देख रहे हैं रेफरेंस में, ठीक है ना। तो मैं बस जो लाइनें हमें जहाँ जहाँ पे लाइनें दिख रही हैं, मैं वो लाइन देख रहा हूँ, और बाकी उसमें मैं डिटेल ज़्यादा कुछ अभी कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये है एक बेसिक जो स्टार्टिंग बेस पे होता है, मैं वो चीज़ें कर रहा हूँ। और आने वाले में वीडियो में मैं इसका ही जो है ड्राइंग का ही वो कलर मैं भी करके बताऊँगा, ठीक है। सो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए भी रेडी रहिएगा। अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और नहीं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको आर्ट सीखना है तो आपके लिए ये चैनल बहुत ही बेस्ट है। और समसामयिक जो चीज़ें चल रही हैं आज कॉलेज में, तो वो सारी चीज़ें भी आपको धीरे धीरे करके इस पर पता भी चलती रहेंगी कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, हम जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं, हम कैसे सीख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के ज़रिए या इस चैनल के ज़रिए मिलती रहेगी। और बात अगर करें हम कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन में हम जो है पहले क्या होता है कि अदर कोचिंगों में या बाकी जगहों पे ऐसा आप कोचिंग करने जाते हो, तो उसमें आपको एक कंपोजिशन बनाकर दे दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि आप इस तरह से ड्रॉ करो, ठीक है ना। हालांकि आप ड्रॉ तो कर सकते हो, लेकिन आगे का जो चीज़ होता है वो आप करने में आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। जो है प्रॉब्लम से बचिए, ठीक है ना। अभी एक चीज़ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें जो भी शर्ट जो टी शर्ट पहना हुआ है रेफरेंस में, वो उसमें जो लाइनें दिख रही हैं, बस आप कोशिश करिए कि आप उन्हीं लाइनों को क्लिक करिए, और एक्स्ट्रा जो लाइनें हम लोग कर देते हैं वो ना करें, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हमें कितनी लाइनें खींची हैं, या फिर वो ड्राइंग एक थोड़ा सा बहुत गंदा सा फील होता है, वो मज़ा नहीं आता है ड्राइंग में, ठीक है ना। तो अभी देखिए मैं जो बेस पहले बनाया था, बस मैं उसी बेस पे इस चीज़ को ड्रॉ कर रहा हूँ। और बाकी जो मैं इससे पहले का जो प्रोसेस था, मैं बस वो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर मैंने समझ लिया था कि हाँ मेरा स्ट्रक्चर कहाँ पे आएगा, ये रेफरेंस का जो फ़ोटो है वो कितना दूर पे क्या कौन सा चीज़ें हैं, मैंने वो चीज़ें देखी। अभी देखो एक चीज़ और फ़ायदा होता है, जब मैं पहली लाइनें बेस का बना लेता हूँ, तो दूसरी लाइनें जब मैं बनाता हूँ, दूसरा स्टेप जब फॉलो करता हूँ, तो उसमें कुछ गलतियाँ होती हैं, उसमें कुछ ऐसा कुछ होता है कि मैंने ज़्यादा लाइनें बड़ी खींच दी है या ज़्यादा डिस्टेंस में खींच दी है। तो एक जब सीक्वेंस में चलते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारी मैनेज होती रहती हैं। और ये चीज़ करने का सबसे अच्छा बेनिफिट है कि जब आप कंपोजिशन करेंगे तो इन्हीं सारे फिगर्स की स्टडी करके हमको जो है कंपोजिशन तैयार करना होता है, ठीक है। तो जब भी आप कंपोजिशन करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है ना। तो कोशिश करिए कि आप कंपोजिशन में बनने वाले जो एलिमेंट्स हैं आप उनकी स्टडी करो, ठीक है ना। जैसे स्टिल लाइफ में हम लोग स्टडी करते हैं, तो स्टिल लाइफ को रख कर उसको वो कैसे कैसे करके जो है हम इसको ड्रॉ करते हैं, पहले तो वो इस प्रैक्टिस करते हैं, फिर एक जब हमको फाइनल में स्टिल लाइफ बनाना होता है तो हम उसका एक फाइनल स्टिल लाइफ बना देते हैं, ठीक है ना। तो पहले ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि आप उन एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करो, इसके बाद ही आप कंपोजिशन तैयार करो। उससे आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा, यानी कि आप जब भी काम करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। तो आप कोशिश करिए कि जितना हो सके आप ड्राइंग करो, और स्केचिंग वगैरह ये सारी चीज़ें आप करते रहोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आगे के लिए, ठीक है ना। और कोशिश ये करो कि हम बस एंट्रेंस के लिए तैयारी ना करें, एंट्रेंस के लिए ही प्रिपरेशन ना करें, ठीक है ना। और कोशिश थोड़ा सा अपना बढ़ाओ, अपनी लाइनें जो जहाँ पे दिख रही हैं मैं बस उन्हीं लाइनों को ड्रॉ कर रहा हूँ,
और इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा लाइनें मैंने ज़्यादा क्लिक नहीं किया है, इसलिए क्योंकि हम जब भी कलर करेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें इग्नोर करनी होती हैं, ठीक है ना। हमें वही लाइन क्लिक करना होता है जो हमारे काम की हैं। तो अभी देखिए मैं जब जो अभी पैर वाला पार्ट बना रहा हूँ। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, जब भी आप स्टडी करो ना कंपोजिशन, बेसिक अगर कंपोजिशन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्टडी में आने वाला चीज़ फेस है, ठीक है ना। मैं ये चीज़ कह रहा हूँ, अगर एक ह्यूमन की स्टडी कर रहे हो आप तो फेस की स्टडी कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, अलग अलग एंगल्स में, अलग अलग पोजीशन में, ठीक है ना। फेस की स्टडी कर लो और जितना हो सके वो हैंड की स्टडी कर लो। हाथों में जो मतलब अलग अलग मूवमेंट्स होते हैं ना, वो सारे मूवमेंट्स को खुद बनाओ, खुद करो। खुद नहीं समझ में आ रहा तो फ़ोटो क्लिक करो, फ़ोटो क्लिक करके फिर उसको ड्रॉ करो। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो स्टडी के टाइम पे लाइव ही करो तो वो बेटर रहेगा। जैसे आपके आसपास कोई बैठा हुआ है, वो उसके हाथ का मूवमेंट देखो किस तरफ से किया हुआ है। अगर वो किसी से कुछ ले रहा है तो वो अपने हाथ के मूवमेंट्स को किस तरह से बना रहा है। ये सारे जो ऑब्जर्वेशन होते हैं ना, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। किसी का देख के कंपोजिशन आप ड्रॉ कर दे रहे हो तो वो बेटर नहीं है, ठीक है ना। हालांकि मैं चाहूँ तो आपको कंपोजिशन डायरेक्ट कंपोजिशन बना के दिखा दूँ, ठीक है ना, तो फिर आप उसको कॉपी कर लो, रट लो, फिर आप जाके एंट्रेंस दे दो, फिर उसके बाद वाला क्या सिस्टम होगा वो आपको भी नहीं पता है, ठीक है ना। सो आप कोशिश ये करो कि हम स्टडी कर पाएँ, ठीक है ना। एक एक चीज़ों को ऑब्जर्व करें, एक एक चीज़ों को समझें, एक एक चीज़ों को जानें, ठीक है ना। अभी देखिए मैं थोड़ा सा बस इसमें फाइनल कर रहा हूँ। फाइनल में मैं पहले जैसे ड्राइंग के समय में ही मैंने फाइनल कर लिया था और अभी मैं कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करूँगा इसमें। तो आप लोग एक चीज़ है ज़रूर बताया करिए कि आप लोग को किस तरह से वीडियो लगा। आप लोग यार देखते हो बट बताते नहीं हो कुछ, ठीक है ना। तो ओवरऑल देखिए मेरा ये कंपोजिशन मतलब ये छोटा सा फिगर मैंने तैयार किया है। अब इसका हम नेक्स्ट में आपको बताएंगे कि इसका कलर कैसे होगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिएगा। सो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस तरह से लगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि आप जब कंपोजिशन बनाते हैं तो आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। सो मेरा नेक्स्ट वीडियो जो है उसी के ऊपर बन जाएगा और आपको उसमें मैं अच्छे से चीज़ों को डिटेल तरीके से बताऊंगा कि हमें कैसे करना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है ना। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसको कलर करके बताएंगे। सो आप इसके लिए ज़रूर चैनल से जुड़ जाइए ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से जान सकें और समझ सकें। ओवरऑल एंट्रेंस में, बेसिक एंट्रेंस में क्या होता है, काफ़ी सारे बच्चे परेशान रहते हैं। कोशिश ये करोगे ना कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं समझूं, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं ऑब्जर्व करूं, ठीक है ना। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो किस तरह से लगा और कमेंट करना एकदम मत भूला करिए क्योंकि मुझे पता चलता है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है और कहाँ नहीं आ रही है। सो मैं उसी तरह से आपको एक स्टडी वे में कैसे कराई जाती है स्टडी ये फाइन आर्ट में, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा सिखा सकूँ। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कलर के साथ। इस फिगर को कलर करेंगे और देखेंगे और उसमें कुछ सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।